हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सीबीएसई ने पूछे हैं वो सारी चीजें आज हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा रेपो रेट। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट लेती है, उसी का एक कंपोनेंट है रेपो रेट। तो बाकी के जो कंपोनेंट है उसके वीडियोस पहले से ही अवेलेबल हैं, आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से भी जाकर के उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो देखिए रेपो रेट क्या होता है ये समझते हैं। आरबीआई है मान लीजिए, और एक है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को जब शॉर्ट टर्म लोन चाहिए होता है, 1 से 14 दिनों का लोन चाहिए होता है, ठीक है? कहीं पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या फिर किसी को लोन देने के लिए, तो ये लोग क्या करते हैं आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं, ठीक है? मनी बोरो करते हैं आरबीआई से, तो आरबीआई इसके लिए कुछ इंटरेस्ट लगाती है। अब ये इंटरेस्ट ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो यही जो इंटरेस्ट है, जब कम समय के लिए मतलब 1 से 14 दिनों के लिए जब मतलब कि ये लोन लेते हैं, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगता है उसी को बोला जाता है रेपो रेट, ठीक है? शॉर्ट टर्म लोन पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको कहा जाता है रेपो रेट। तो अब देखिए इसका डेफिनेशन एग्जाम में आप क्या लिखेंगे, द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक मतलब कि आरबीआई ऑफर्स लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 1 टू 14 डेज। 1 से 14 दिनों के लिए जो पैसा कमर्शियल बैंक लेता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो होगा रेपो रेट, ठीक है? अब इसे समझिए कि इसे क्रेडिट कंट्रोल होता कैसे है। जैसे मान लीजिए आरबीआई है, ठीक है? इसने ना रेपो रेट हाई किया हुआ है, रेपो रेट ज्यादा किया हुआ है, तो कमर्शियल बैंक के लिए ना ये महंगा हो जाएगा यहाँ से लोन लेना। आरबीआई से लोन लेना महंगा हो गया। अब ये लोग अगले कस्टमर को भी, अपने कस्टमर्स को क्या करेंगे, जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देंगे तो ये लोग भी मतलब कि पैसे यहाँ पे लेंगे नहीं। जब पैसा ये लोग नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। अब इन्वेस्टमेंट कम हो गया तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो भी कम हो जाएगी। मार्केट में जो क्रेडिट का फ्लो है, कैश का जो फ्लो है वो भी घट जाएगा, ठीक है? तो जब रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या हुआ, यहाँ पे पैसे की जो सप्लाई हो वो कम हो गई। समझ गए आप, एक एक स्टेप समझ गए। अब अगर मान के चलिए पैसे की सप्लाई बढ़ानी है तो आरबीआई क्या करेगा, रेपो रेट को कम कर देगा, ठीक है? और जब रेपो रेट कम हो गया तो आरबीआई से लोन लेना कमर्शियल बैंक के लिए आसान हो गया, ठीक है? कमर्शियल बैंक जब सस्ते रेट पर आरबीआई से लोन लेगा तो अपने कस्टमर को भी कम रेट पर, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देगा। अब यहाँ पे जब कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो मार्केट में पैसा आसानी से अवेलेबल होने लगेगा, मार्केट में कैश का फ्लो हो जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसी को इससे जो है आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करती है, ठीक है? नेक्स्ट है रिवर्स रेपो रेट। अभी हमने ये देखा कि आरबीआई और कमर्शियल बैंक था, ठीक है? तो कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए होता था, ठीक है? और इंटरेस्ट पे करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ना पैसा लेगा आरबीआई और इंटरेस्ट पे करेगा कमर्शियल बैंक को, ठीक है? यहाँ पे उल्टा है। अब देखिए यहाँ पर सब पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर अगर डेफिनेशन एग्जाम में लिखना है तो क्या लिखेंगे कि द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन डिपॉजिट देयर सरप्लस फंड। जो भी इनके पास एक्स्ट्रा फंड है कमर्शियल बैंक के पास, ये जिस रेट पर सेंट्रल बैंक में ये जमा करेंगे, जिस इंटरेस्ट रेट पर ये सेंट्रल बैंक में अपना सरप्लस फंड जमा करेगा वो कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। या फिर इसी को कह सकते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट मतलब कि जिस इंटरेस्ट रेट पर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा उधार लेती है उसे भी कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये हो गया डेफिनेशन जो आप एग्जाम में लिखेंगे। अब इससे समझते हैं कि रिवर्स रेपो रेट से क्रेडिट कंट्रोल होता कैसे है। तो जैसे मान लेते हैं कि आरबीआई ने बोला कि रिवर्स रेपो रेट जो है ना ये हम ज्यादा देंगे, ठीक है? इंटरेस्ट हम ज्यादा पे करेंगे। कमर्शियल बैंक को बड़ा अच्छा लगा। कमर्शियल बैंक के पास जितना सरप्लस पैसा होगा कमर्शियल बैंक तुरंत आरबीआई में जमा कर देगी। तो अब इसका असर क्या होगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम हो जाएगा, तो आगे जो कस्टमर है इसको लोन नहीं मिलेगा। जब कस्टमर को लोन नहीं मिलेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा, घट जाएगा। जब इन्वेस्टमेंट घटेगा तो मार्केट में मनी सप्लाई भी कम हो जाएगी, ठीक है? मनी सप्लाई कम हो गई। अब देखिए अगर मान लीजिए मनी सप्लाई को बढ़ानी है तो क्या होगा, आरबीआई बोलेगी कि हम रिवर्स रेपो रेट जो है ना वो कम देंगे, ठीक है? हम कम इंटरेस्ट पे करेंगे। कमर्शियल बैंक सोचेगा यार इसमें कोई प्रॉफिट तो है नहीं आरबीआई के पास पैसा रखने का, तो पैसा अपने पास ही रखो, आरबीआई को मत दो। अब इनके पास क्या हुआ, कैश का फ्लो ज़्यादा है, इनके पास खुद ही कैश ज़्यादा है। अभी अपने कस्टमर को क्या करेंगे, लोन देंगे। कस्टमर को लोन मिलेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट करेगा कस्टमर। इन्वेस्टमेंट होगा तो मार्केट में पैसे का जो फ्लो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से जो है क्रेडिट का फ्लो कम ज़्यादा किया जाता है। रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, मनी का सप्लाई जो है कम हो जाएगा। रिवर्स रेपो रेट घटा दिया जाएगा तो मनी का सप्लाई बढ़ जाता है, ठीक है? तो ये हुआ रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट, ठीक है?
अब ये है सवाल जो कि मतलब कि 2017 में पूछा गया था, और ऐसे क्वेश्चन और भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे और भी क्वेश्चन हम अपने टेलीग्राम पेज पे डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट इन कंट्रोलिंग मनी सप्लाई। तो सबसे पहले तो आप रिवर्स रेपो रेट का डेफिनेशन बताइए, ठीक है? रिवर्स रेपो रेट का नेचर बताइए, उसके बाद आप ना कंट्रोलिंग, पूरा कंट्रोलिंग बताइए कि कैसे-कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आंसर है, इसी तरीके से इसी स्टाइल में आपको आंसर लिखना है, ठीक है? अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको फिर से इस वीडियो को, इस क्वेश्चन को मतलब कि समझाने के लिए एक और वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है? अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स रेपो रेट, अब इसमें डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओनली रेपो रेट, ठीक है? तो सेम है, आपको डेफिनेशन यहाँ पर रेपो रेट का लिख देना होगा। फिर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कंट्रोलिंग मतलब कि कैसे होती है मनी की, वैसे ही आपको एक-एक स्टेप समझाना है कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देगी, तो कमर्शियल बैंक के को मतलब कि जो इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, उसके कारण कमर्शियल बैंक कम लोन लेगा। कम लोन लेगा तो आगे जो है अपने कस्टमर को जो है लोन भी कम देगा। तो कम लोन देने से इन्वेस्टमेंट घट जाएगी, इन्वेस्टमेंट घटेगी तो मार्केट में मनी सप्लाई घट जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे, और फिर साथ में ये भी बताएँगे, अगर बढ़ा दिया जाएगा तो तब तो आपने बता दिया, लेकिन अगर रेपो रेट घटा दिया जाएगा तो क्या होगा, वो भी आप बताएँगे, दोनों बताना होगा, ठीक है? कंट्रोलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मनी सप्लाई को हमें कम कर देना है, मनी सप्लाई को बढ़ा देना, ये भी कंट्रोलिंग है, ठीक है? तो ये दोनों आप बताएँगे, ठीक है? तो फिर फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं इस वीडियो का, मतलब और किसी भी टॉपिक का, कोई भी सब्जेक्ट, तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाइए, हमारा चैनल जॉइन कीजिए एग्जाम हॉल, ये लोगो आप देख करके आप चैनल जॉइन कर लीजिए, और वहाँ से जो मन करे, जिस सब्जेक्ट का मन करे, उतना पीडीएफ आप वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैनल पे क्लास 10th एंड 12th दोनों के बोर्ड का पूरा प्रिपरेशन कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे टेस्ट पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट चेक किए जा रहे हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो रही है, और जो भी अप टू द मार्क आंसर लिखने की जो क्वालिटी है, उसको बढ़ाने की पूरी कोशिश हमारी टीम कर रही है। तो आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को इसमें ऐड कर सकते हैं, इसका बेनिफिट सभी लोग उठा सकते हैं, क्लास 10th का स्टूडेंट हो वो भी, क्लास 12th का स्टूडेंट हो वो भी, और जितने सब्जेक्ट्स अभी ऑफर किए जा रहे हैं वो हैं इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, बिज़नेस स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन। अभी इसके क्लासेस अवेलेबल हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि और भी टीचर्स हमसे जुड़ें, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे अवेलेबल हो जाएँ। क्लास 10th के लिए जो है वो मैथ, साइंस, सोशल साइंस ये अभी अवेलेबल है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, और बाकी के अगर आप कुछ सजेशन देंगे, आपकी कुछ डिमांड होगी तो उस पे भी हम ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, कुछ ना कुछ प्लान करेंगे उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, और ये सब आप ही के लिए है, तो अपने फ्रेंड्स को भी आप इस चैनल के बारे में बता सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। ट्विटर पे ये हमारा आईडी है, इंस्टाग्राम पे ये हमारा आईडी है। अगर कोई क्वेरी ऐसी है जो आपके स्कूल से रिलेटेड है, मतलब कि स्कूल का कोई असाइनमेंट है जो आप सॉल्व कर रहे हैं, या कोई डाउट है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल है exam.hall.2021@gmail.com। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।